याज्ञवल्क्येति होवाच कथयं मध्य उद्गातास्मिन् यज्ञे स्तोत्र्यास्तोष्यतीति तिस्रैति कथमास्तास्रैति पुरोनुवाक्या च याज्ञा च सस्यैव तृतीया कथमास्ता याध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्या अपानो याज्ञा व्यानः शस्या किं ताविरजेतीति पृथ्वीलोकं में पुरोनुवाक्यया जयति अंतरिक्षलोकं व्याजया द्युलोकगं शस्या ततो होता शलोपर राम याज्ञवल्क्येति होवाच याज्ञवल्क्येति होवाच अश्वल ने कहा हे याज्ञवल्क्य कति अयम अद्य उद्गाता अयम उद्गाता यह जो उद्गाता है अद्य आज इस समय इस यज्ञ में अस्मिन यज्ञ कति स्तोत्रिया स्तोषति स्तोत्रीय ऋचाओं को कितना पाठ करता है। पहले आया था जो है ऋचाओं को लेकर गई ये भी ऋचाओं को लेकर गया जवाब भी वही दे रहे हैं। यह पहले वो शस्त्र था और ये स्तोत्र वो अप्रगित ऋचा संबंधित प्रश्न था और ये प्रगित ऋचा संबंधित प्रश्न। इसलिए एक ही चीजें जो वहां पर होता बोलता है उसी को ये गाएगा इसलिए अंतर कुछ नहीं। इसलिए ऋग जाति 3 है जिनको होता अप्रगित रूपेण कथन करता है उन्हीं को ही उद्गाता जो है उन्हीं ऋचाओं उन्हीं 3 जाति वाले ऋचाओं को उद्गाता प्रगीत पूर्वक गायन पूर्वक गाता है। अतः जवाब एक है जब 3 है यहाँ भी इसलिए का तीसरे ही 3 ही है वो स्तोत्रीय जो जिनसे स्तोत्रीय ऋचाएं जिनके द्वारा उद्गात स्तुति करता है वे 3 है। कौन कौन है वो कहते ताती पुरोन्वाक्या च याज्ञा च शस्या एव एक तो पुरोन्वाक्या याज्ञा शस्य तीसरी है कथमास्ता। फिर उसका विशेष रूप जानना चाह रहे जो पहले नहीं कहा गया था पहले जो थोड़ा कम है उसका और पूरा किया जा रहा है। पहले जो कहा हुआ में कमी थी उसको पूरा कर रहे हैं। पूछ रहा है वो वे कौन से हैं अर्थात अध्यात्म का कहा दृष्टि करनी है। यह अध्यात्म प्राण एवं पुरोन्वाक्या प्राण ही पुरोन्वाक्या है अपानो याज्ञा और व्यान शस्या। अपान ही याज्ञा है और व्यान क्या है शस्या है। तो यह प्राण शब्द से तो प्राणी लेना है प्राण शब्द से मुख्य प्राणी लेंगे आप और अपान शब्द से लेकिन वो नहीं लेना। प्राण शब्द से जो है पकार और प्रथमत्व भी है 3 में से प्रथम कौन है पुरोन्वाक्या वो पकार आदि है और प्राण भी पकार आदि है। इसे पाहित्य प्रथमत्व साधना को देखते हुए उसको कहा कि प्राणी पुरोन्वाक्या है और द्वितीयत्व अनंतरत्व आदि को देखते हुए अपान सादृश्यता है। और यहाँ पर प्राण एवं पुरोन्वाक्या शब्द से प्राण शब्द से लेंगे हम यहाँ जो है घ्राणेन्द्रिय को नहीं ठीक है मुख्य प्राण को ले रहे मुख्य प्राण ही लेना है जो आपके नासिका से अंदर जाता है और जो बाहर फेंकता है ऐसा जो मुख्य प्राणी लेना है। अपानो याज्ञा अनंतरिया और व्यान को शस्या कह दिया। व्यान क्या है शस्या है। अपान में याज्ञत्व का 2 कारण एक तो अनंतरित्व भी है ना अनंतरित्व भी है और क्या हो सकता है द्वितीयत्व मध्यत्व क्योंकि 3 लोकों में भी क्या है मध्य अंतरिक्ष है ऊर्ध्व आधा मध्य और व्यान तो शस्या है कर दिया ऊर्ध्व तो सामान्य। तब अश्वल ने कहा ठीक है इनके द्वारा किसको जीतता है पहले बोल चुके हैं सर्व प्राणियों को जीत जाते 3 लोगों के लेकिन यहाँ लोक विशेष का संबंध भी बता किससे कौन सा लोक पृथ्वी लोक में पुरोन्वाक्या अध सामान्य और अंतरिक्ष लोक सामान्य जो याज्ञया अंतरिक्ष लोकम शस्या ऊर्ध्व सामान्य जो द्युलोकम। जब जवाब मिला उससे आगे और अश्विन ने सोचा इसको तो हम जीत नहीं सकते। ये सारे प्रश्नों के जवाब दे जितना मेरा अंदर विज्ञान था उससे ज्यादा ही जानता लग रहा है सबका तो सर जवाब दे दी अब मेरे दिमाग में कोई प्रश्न भी नहीं और बदले इसके अंदर और क्या क्या ज्ञान क्या मालूम
इसे कुछ बोलना ठीक नहीं, जो मौन होकर चुप बैठ गया। हाँ हाँ, वो मैंने फुलाता है ना, शरीर को फुलाने वाला है, ऊर्धत्व का कारण है। व्यान जो उड़ाता भी आदमी को, यदि आप अपान नीचे खींच के न रखे तो आदमी हवा में उड़ते रह जाएगा। व्यान ऐसा चीज है, शरीर को फुला करके हल्का कर देता है। इसमें मुर्दा में क्या है, इसे मारा गया व्यान का ही कार्य तो धनंजय रहता है, व्यान ही रहता है जो सर्वव्यापक है शरीर में, और उसका कार्य भी जो उप प्राण है धनंजय, वो इसको फुलाते 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 हल्का कर देता है, अजय उठने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। इसलिए क्या व्यान और अपान को स्तब्ध किए बिना कोई आप ठोस कार्य को नहीं कर सकते। व्यान के माध्यम से सब बलवान कार्यों को करते हो, ऐसे पहले भी प्रसंगों में कह चुके हैं। बोझा से क्या लेन देन यहाँ व्यान कार्य की बोझा का, हाँ, जो हल्का जितना फूलेगा उतना हल्का हो जाता है। ये मरने की बात हो रही है, जिंदे की बात थोड़ी, जिंदा फूलने से थोड़ी हो रहा है। जिंदा तो फूला मान से फूला है, वायु से ही फूला है। मरने के बाद भी वो बोझा ज्यादा नहीं नहीं नहीं, जितना फूलता और हल्का हो जाता है, ऐसे छोड़ दो सड़ के गल के खत्म ही हो जाएगा वो उतना ही हल्का होते जाएगा उठाने में। ये तो जो पहले से मोटा है, उसके अंदर पानी बहुत है, सब कुछ मांस बहुत है, उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे हमारे शरीर मर जाए, 4 दिन छोड़ दो, उसके बाद बच्चा उठा के चल देगा, इतना हल्का हो जाएगा। वो आप उसकी बात करें जो पहले से मोटे हैं और वो फूल गए, तो और फूलने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से वजन बहुत है, पहले 100 किलो वाला है, वो 100 किलो फूलने से घटेगा क्या? नहीं घटेगा। फूलते फूलते वो भी अंत में घट जाएगा, वो बात अलग चीज, तो बहुत समय लगेगा, उसके तो काफी समय रुकनी पड़ेगी। 10 दिन रुको तो देखो फिर हल्का हो जाएगा। कि जहां सड़ने लगता है, ठोसपन के शिथिलीकरण होता है ना, ये जो ठोस चीजें ये शिथिल हो, अवयव के शिथिलीकरण कर देता है वायु, ज्ञान वायु जो शिथिलीकरण कर देगा अपने आप वो सब हल्का हो जाएगा। ठोसपन जब तक है तब तक वजन ज्यादा है, इसलिए ऊर्ध्व सामान्य करती है। देखिए आएगा भाष्य में, याज्ञवल्क्य त्योवाचित पूर्वत, बाकी से पूर्वत ये कति स्तोत्रिया स्तोषति विजय उद्गाता, ये जो उद्गाता है कितने स्तोत्री ऋचाओं को स्तुति करता है पूछा। स्तोत्रिया नाम ऋक् साम समुदाय कतिपया नाम ऋचा, कुछ ऋचाओं का केवल ऋक् समुदाय नहीं है, यहाँ इतना अंतर है। साम समुदाय वो जब होता करता है वो शाम को नहीं लेता, केवल ऋचाओं का गद्य पाठ करता है, अप्रगीत है। गान करने के लिए शाम की जरूरत पड़ती है, कथन करने के लिए शाम की जरूरत नहीं। इसलिए भाष्यकार समझाते लिख दिया, ऋक् और शाम का समुदाय रूपा जो कुछ ऋचाएं होती हैं उनको स्तोत्र ऋचा कहा जाता है। वो कितने जाति वाले होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रोच्छा स्तोत्रिया वा शस्य वा या काश्चरिचा ता सर्वहा तिस्रेव इत्या स्पष्ट कर दिया। इसी स्तोत्रियो चाहे शस्य हो, जैसा भी हो, सारी ऋचाएं जो कुल मिला करके 3 ही जाति के होते हैं। ताश्च व्याख्या था और इनकी व्याख्यान पहले हम कर ही चुके हैं। पुरोन्वाक्य शस्याय तृतीया, पुरोन्वाक्य तथा पूर्व मुक्तम, यद्यपि सारी बातें तो यहाँ की जो और कहना है तो कह चुके हैं। यत् किंचिदम प्राण सर्वम चेती थी, यहाँ तो फल बता दिया था। इन ऋचाओं के माध्यम से चाहे गायन हो रही सहित हो, चाहे गायन रहित हो, तो सर्व प्राण सकल जगत को जीत जाते, तीनों लोगों को जीतता है, यह तो पहले बोल चुके हैं। लेकिन तत्केन सामान्य न इत्युच्यते, लेकिन उसकी सादृश्यता क्या है, उसकी जो केन रूपेण यहाँ अध्यात्म में उसकी उपासना करनी है, किसमें वो दृष्टि करना है, पुराणवाक्य की दृष्टि, याज्ञा की दृष्टि और जो आपकी शस्या की दृष्टि किसमें करनी है, ये तो अभी बताया। केन सामान्य केन सादृश्य, संपद उपासना में ही है ना कि किंचित सादृश्य ज्ञान में कहीं न कहीं सादृश्य दिखाओ, वो दिखाने के लिए आरम्भ करे। कथमास्ता रचयति, इसी संबंध से पूछा कथमास्ता किस प्रकार से उन ऋचाओं को हमें ग्रहण करना है। याध्यात्म भवंती, जो कि अध्यात्म स्वरूप वाले हो जाते हो।
कौन से सामान्य से प्राप्त कर लेते हैं इस अध्यात्म में, वह सामान्य को कहना चाहिए। अतएव उत्तरोत्तर यह मंत्र आरंभ हुआ शेष। तब कहते हैं प्राण एवं पुरोवाक्या, यह अध्यात्म स्तोत्र या कास्ता पृष्ठोत्तर प्राण पुरोवाक्या प्राणादो पुरोवाक्यादो च प्रतिवादी लोक दृष्टि प्रश्न पूर्वक। प्राण आदियों में पुरोवाक्यादि के साथ साथ पृथ्वी लोकों की भी दृष्टि करना है। प्राण में पृथ्वी लोक की दृष्टि, प्राण ही पुरोवाक्य है, क्योंकि कारण क्या है, प शब्द सामान्य, दोनों में पकार रूपी शब्द समान आदि वर्ण है। पृथ्वी लोक में भी प, पुरोवाक्य में भी प, प्राण में भी प, पत्त रूपी, और तीनों क्या है, प्रथम है। कि ये कर्म नहीं करोगे तो ऊपर के लोग आदि होंगे ही नहीं। कर्म दृष्टिया भी पृथ्वी लोक प्रधान, क्योंकि पृथ्वी में ही कर्म होता है, अन्यत्र नहीं। अतः प्रथमत्व और पत्व सामान्य जो है पुरोवाक्या दृष्टि प्राण में, और उसी प्राण में जो है पृथ्वी लोक का दृष्टि करना। अपानो याज्ञा, अपान में अपानो याज्ञा, आनंतर्यात अत्व सामान्य, अपान में भी अत्व है, अनंतर्भावी अंतरिक्ष लोक में भी अकार है, ठीक नहीं, अपान में भी अकार है, अंतरिक्ष लोक में भी अकार है, इसलिए उन दोनों का दृष्टि जो है आपको अपान, उसका दृष्टि अपान में कर दिया। और अनंतर, ये पुरोवाक्य के अनंतर में पाठ होता है याज्ञा, यहाँ पर वर्ण सादृश्य नहीं है, याज्ञा में यकार आदि है कि नहीं, यकार आदि है यहाँ पर, लेकिन याज्ञा में यकार आदि भले ही हो, किंतु अनंतरित रूपी आसानी से मिल जाता है कि पुरोवाक्य के अनंतर भावी है याज्ञा, और पृथ्वी के अनंतर भावी है अंतरिक्ष। अनंतरित सब समान हो गया, अपान में अंतरिक्ष में दोनों में अनंतरता गया, जो अनंतरित आपकी याज्ञा में है ना। याज्ञा में जो अनंतरित है वही अनंतरित प्राणांतरीभूत अपान में, पृथ्वी का अनंतरीभूत अंतरिक्ष लोक में देख सकते हो। अतएव अंतरिक्ष लोक का दृष्टि और याज्ञा का दृष्टि अपान वाला। अपाने नहीं प्रथम अविर देवता ग्रसंदी, इतना ही नहीं, अपान के द्वारा दिया हुआ को ही हविष को देवता लोग ग्रसन करते हैं। यहाँ पर भी अपान से समझना पड़ेगा, इसलिए प्राण अपान व्यापार मकुर्वन, चांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, प्राण और अपान व्यापार को करता हुआ अप्राण नपान श्रुत्यंतर ज्ञान के लिए भी कहेंगे। हस्तादि आदान व्यापार आनगिर में देखो, अपाने नहीं मैंने ये अपान वायु छोड़ कर देते हैं, ऐसा अर्थ नहीं करने का है। अपान वायु से पादनार्थ ले लेंगे लोग, नहीं वो अर्थ नहीं लेना है, ऐसे थोड़ी देवताओं का हविष्य दिया जाता है। इसलिए कहते हैं हस्त्यादि के द्वारा आदान रूपी व्यापार का नाम अपान है। हस्त्यादि आदान व्यापार नहीं दिया है ना। प्राण अपान व्यापार व्यतिरेक शस्त्र प्रयोग सिद्धत्व, इसलिए अपान के द्वारा प्रथम ने हस्तादि आदान रूपी व्यापार के द्वारा प्रदत्त विषयों को देवता लोग ग्रहण करते हैं। अतएव अपान में जो है दृष्टि करनी चाहिए। यागश्च प्रदान, और याग वही होता है जिससे प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, उसी का नाम याग। अतएव अपान ही याग का मुख्य साधन है। अपान में तात्पर्य जिस अपान वायु के माध्यम से हस्तादि अपना आदान प्रदान करने का व्यापार करते हैं, वो अपान वायु लेना है यहाँ। इसी कारण से हस्तादि में व्यापार होता है, देना, स्वाहा करके देना रूपी व्यापार हुआ अपान वायु के कारण से। और व्यान क्या है, व्यान शस्या, व्यान दृष्टि, व्यान में जो शस्या दृष्टि करो, अप्राण नपान क्योंकि बिना प्राण क्रिया बिना अपान क्रिया करते हुए ऋचाओं का व्यारण होता है। हस्त का इसलिए कहते यदि श्रुत्यंतरात् अप्राण नपान ऋचम अभिव्यान छांदो श्रुति है 1:3:3 दिया है। प्राण और अपान व्यापार को न करते हुए ही वो ऋचादि का जोर से चिल्लाने में समर्थ हो जाता है, जोर से बोलने में इत्यादि विशेष कार्य करने में समर्थ होता है। आज ये शरणम दिया गया था ना वहां पर, वजन उठाना
और ये दौड़ करके जो है पहला पार कर देना, इसका कारण क्या है? व्यान वाणी। तत्र विशेष संबंध सामान्य अनुक्तम यह उच्चते, उसमें भी विशेष संबंध जो है कि सादृश्यता किनका? लोकों का इन प्राणों के साथ, लोकों का इन पूर्ववाक्य के साथ जो विशेष संबंध है कि सादृश्यता कृत सादृश्यता है, विशेष संबंध कृत सामान्य में सादृश्यता, जो कि वहां होत्र प्रकरण में अनुक्त था, उसको यह मैंने इस उद्घात्र प्रकरण में जो है कथन करने जा रहे हैं। यह उच्चते सर्वम अन्यत् व्याख्यातम, भाग्य सब तो पहले से ही व्याख्या। लोक संबंध क्या है? लोक संबंध सामान्य न पृथ्वी लोक में पुरोन वाक्य जयती, पुरोन वाक्य के द्वारा और पृथ्वी लोक को जीतता है। पहले इतना ही कह दिया था, सगा प्राण वितराने वाला समस्त जगत को जीतता है। लेकिन किससे कौन सा लोक नहीं कहा, वो याद करता। लोक संबंध सादृश्यता के साथ पृथ्वी लोक को पुरोन वाक्य के द्वारा जीतता है, अंतरिक्ष लोक को याज्ञ के द्वारा जीतता है, और मध्यमतु सामान्य द्यूलोक को शस्य के द्वारा जीतता है, ये ऊर्ध्वतु सामान्य। ततो अर्थात तस्माद आत्म प्रश्न निर्णयात, आत्म विषय प्रश्न का आत्म में यह आत्म ब्रह्म रूपी विषय नहीं, आत्म ने अपना अश्वल का अपने मन में जो जो प्रश्न था, जैसे ममा नहीं बोलते हो वैसे आत्मा अपना अपने प्रश्नों का सारा जवाब मिल गया उसको, तब वो मौन हो। कौन? अश्वल। आत्मन प्रश्न निर्णयात मैंने स्वयं का स्वस्य आत्मनकार से सीधे समझो, स्वस्य प्रश्न निर्णयात अपने सारे प्रश्नों का सम्यक उत्तर में निर्णय होने से असौ होता अश्वल, ये जो होता अश्वल जनक का होता अश्वल वो उपराम नायम अस्मद गोचर, उसने भाई ये याज्ञवल्क्य जो अयम याज्ञवल्क्य अस्मद गोचरों में अस्मद जयो नवोदी, हम इसे जीत नहीं सकते, ऐसे समझकर मौन हो गया। इस प्रकार से प्रथम अश्वल ब्राह्मण पूरा हुआ इस जनक संवाद में। उसमें भी देखिए अब दूसरा ब्राह्मण आरंभ करते हैं, तो उसमें भी अवतरणी का भूमिका दे रहे भाषिका। इस दूसरे ब्राह्मण का नाम आर्त भाग ब्राह्मण, अश्वल ब्राह्मण के बाद आर्त भाग ब्राह्मण आरंभ। आख्याय का संबंध प्रसिद्ध है, आख्याय का जो प्रयोजन आदि है वो हम पहले खूब विचार कर चुके हैं, वो तो उक्त ही है, प्रसिद्ध ही है। मृत्यु अति मुक्ति व्याख्याता काल लक्षणात् कर्म लक्षणाच्च, मृत्यु की अति मुक्ति कह दिया गया है, मृत्यु की अति मुक्ति कह दिया गया है। मृत्यु और अति मुक्ति व्याख्याता, कौन सी मृत्यु का? ब्रह्म क्षत्र आदि परिच्छेद के कारणीभूता रागादि सहित जो मिथ्या ज्ञान जन्य जो ज्ञान से होने वाला कर्म रूपी मृत्यु अथवा काल रूपी मृत्यु, दोनों लिया ना यहाँ पर पर्याय। इसे कहते हैं काल लक्षणात् कर्म लक्षणाच्च मृत्यु हो अति मुक्ति व्याख्याता, ऐसे मृत्यु की अति मुक्ति कह दिया गया है। ये दोनों के द्वारा हुआ क्या है? तम पदार्थ का शुद्धिकरण हो गया। इन दोनों के द्वारा तम पदार्थ की शुद्धि होगी। वह जीव जो है इन दो प्रकार मृत्यु से ग्रस्त होता है। अब एक उपासना के द्वारा वह इन दोनों प्रकार मृत्यु से अति मुक्ति को प्राप्त कर गया, अर्थात देव भावों को प्राप्त कर गया। लेकिन वो देव भाव भी वास्तव में मुक्ति नहीं, ये बात समझाना जरूरी है। नहीं तो समझेंगे अति मुक्ति तो बोल दिया, तो साधारण मुक्ति से उठ करके अति मुक्ति को जब प्राप्त कर गया है तो पूर्ण मुक्ति अति मुक्ति का प्राप्त कर, वही वास्तविक मुक्ति है। ऐसा किसी के मन में भ्रांति हो सकती है, उसे दूर करने के लिए मृत्यु का वास्तविक स्वरूप बताना भी जरूरी है। कि जब मृत्यु का असली रूप जानोगे, जब काल रूपी मृत्यु को जान लिया आपने, कर्म रूपी मृत्यु को मत जान लिया, अज्ञान रूपी मृत्यु को भी जानते हैं जिससे सब पैदा हुआ है, और उसको काटे बिना विद्या के माध्यम से वास्तविक जो मुक्ति है वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह बात बताने के लिए अब अगला जो ब्राह्मण आरंभ होता है। भाष्य कहते हैं कहा पुनरसो मृत्यु हो यस्माद अति मुक्ति व्याख्याता, यह मृत्यु है कौन? जिसके अपेक्षा से आपने अति मुक्ति के कथन कर दिया है। सच स्वाभाविक अज्ञान आसंगास्पदो, वह कौन है? वो मृत्यु जो स्वाभाविक
अज्ञान जन्य आसक्ति रूपा वस्तु है। अध्यात्म अधिभूत विषय परिच्छिन्न, जो कि अध्यात्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ रूपेण पूर्व में आपने अध्ययन किया है ना। अध्यात्म भी आपने देखा, अधियज्ञ भी देखा, अधिभूत भी देखा, अधिदैव ये तो लिए थे ना पूर्व में। अधियज्ञ में अध्वर्य आदि को ले लिया था आपने, और जो है अध्यात्म में उसका अपना इंद्रिय आदि को ले लिया, चक्षुरादियों को लिया आपने, और अधिभूत में अध्वर्य का अपने शरीर को ले ली, और अधिदैव में तत्व सूर्य आदि देवताओं को ले लिया। ये सब क्या है? परिच्छिन्न ग्रह अतिग्रह लक्षणों मृत्यु परिच्छिन्न। हाँ, ये सब कैसे? ग्रह और अतिग्रह रूपा है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय रूपा है। ग्रह क्या है? इंद्रिया, और अतिग्रह क्या है? उनका विषय। यही मृत्यु है। इन्हीं को लेकर के हमारे अंदर आसक्तियां होती हैं, जो कि अज्ञान स्वाभाविक ज्ञान से जन्म। तस्मात् परिच्छिन्न रूपात् मृत्यु मुक्त रूपाणी अग्न्यादि इत्यादि उद्गीत प्रकरण व्याख्या। तारिश परिच्छिन्न रूप जो मृत्यु था उनसे अतिमुक्ति, तो अतिमुक्त रूपाणी, अतिमुक्त का जो रूप क्या होता है? अग्नि देवता रूप होता है। यह बात उद्गीत प्रकरण में पहले कथन किया गया था प्रथम अध्याय में, जिसका व्याख्यान कुछ हद तक पूर्व ब्राह्मण में कर दिया गया है। अश्वल प्रश्न तद्गत विशेष कश्चित, अश्वल प्रश्न में भी उसका विशेष भी पूरा विशेष कथन नहीं हुआ, कुछ कुछ विशेष बता दिया गया। उद्गीत ब्राह्मण में प्रकरण में सामान्य बता गया था, उसमें से कुछ विशेष अभी यहां बता दिया गया, कुछ और बताना बाकी। तच्चैत कर्मणाम ज्ञान सहितानाम फल, या ये सब सिद्ध किया वह यह जो चीज है, कौन? अग्नि भाव प्राप्ति अतिमुक्ति। तच्चा वह यह जो अग्नि भाव प्राप्ति जो बताई गई है, ये ज्ञान सहित कर्म का फल है, उपासना सहित कर्म का फल है, अथवा केवल संपद उपासना। जिसलिए ये किसी चीज से जन्य फल है। ये तस्मात् साध्य साधन रूपात संसारात मोक्ष कर्तव्य। लेकिन अब ये तस्मात् साध्य साधन रूप संसारा, साध्य साधन रूप संसार से ही मोक्ष कहना जरूरी है। हमें केवल उन जो परिच्छिन्न है, चार प्रकार के परिच्छेद है, अधिदेव अधियज्ञ अधिभूत और जो अध्यात्म, इन चार परिच्छेद रूप मृत्यु से मुक्ति कथन करना इष्ट नहीं है, किंतु संपूर्ण साध्य साधन रूप संसार से मोक्ष कथन करना इष्ट है। क्योंकि अब जब जो कथन किया है वह साध्य साधन रूप संसार ही नहीं, उपासना और कर्म रूपी साधन है। इनके साध्य रूपा क्या है? अग्नि आदि भाव रूपी देवता भाव की प्राप्ति, ये साध्य हो गया। साध्य साधन रूप संसार का ही वर्णन हुआ है, अभी तक संसार से मुक्ति जो होने वास्तविक मुक्ति का वर्णन हुआ ही नहीं है। एक तस्मात् साध्य साधन रूपात संसारात मोक्ष कर्तव्य इत्यतो बंधन रूप से मृत्यु हो, मोक्ष करना चाहिए, मुक्ति पाना चाहिए, ऐसे करने से चलता नहीं है। उसके लिए पहले बंधन का स्वरूप होता है, जो वास्तविक मृत्यु है उसको जानना। जब बंधन रूप मृत्यु को जान लोगे फिर उसके बाद उससे मुक्ति पाना आसान हो जाता है। बंधन रूप से मृत्यु हो स्वरूपम उच्च, क्यों? बद्धसी मोक्ष कर्तव्य, क्योंकि जो एतादृश बंधन रूप मृत्यु से ग्रस्त जो बद्ध पुरुष है वही मोक्ष के लिए प्रयत्न भी करता है। यद्यपि अतिमुक्त स्वरूप मुक्तम, और जो कुछ भी अतिमुक्त का स्वरूप बताया गया था वह आदित्यादि जो आदित्यादि अभिमान बताया गया था, वो भी आसंग पाप रूप मृत्यु से अतिमुक्त है कह दिया गया। लेकिन वास्तव में जो अज्ञान रूपी मृत्यु से मुक्त नहीं होता, इसलिए कहते देखो नीचे टिप्पणी में अतिमुक्त से इत्यादि परिच्छेदाभिमानात् आसंग पाप रूपात मृत्यु मुक्त से पुरुष से, जो परिच्छेदाभिमान से आसंग रूपे पापात्मक और मृत्यु से भी वो अतिमुक्त भले ही हो गया, लेकिन स्वरूपम उस पुरुष का स्वरूप क्या होगा? अग्नियादि रूपम उद्गीत ब्राह्मण उत्तम, जो अग्नियादि का रूप है उद्गीत ब्राह्मण के कथन किया गया था, जिसका कुछ विशेष स्वरूप यहाँ पर दिया। तत्रापि स्वरूप स्थित
उक्त रूपाद मृत्यु मुक्तो भी, उक्त रूप वाले मृत्युओं से मुक्त होने के बावजूद भी वह विद्वान मृत्यु रूपाभ्याम ग्रहादिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त एवं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तत्रापि ग्रहादिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त एवं। वह अग्नि देव भाव को भले प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसको इंद्रिय और इंद्रिय के विषय सताते रहेंगे। वो अग्नि देवताओं को भी परेशानी होती है, कई संवादों में पहले बता चुका है। केनो परिषद उनको भी भ्रांति हो गई, अहंकार था, मैं सबको जला कर राख कर दूंगा बोला, गया और एक घास दिया सूखा, उसे नहीं जला सका। कितना दुखी हो गया बेचारा, चले आया। है या नहीं प्रसंग? इस तरह का अनेकों प्रकरण आपको मिल रहा है जहाँ देवता लोग भी इंद्रिय और इंद्रिय विषयाधीन होकर दुखी हो रहे हैं। अतएव वह देव भाव प्राप्त होने पर भी ग्रह रूपा जो मृत्यु है, इंद्रिय विषय संबंध से जन जो मृत्यु रूपा ज्ञान दुख है, उससे कोई अभी पार नहीं पाया। अविनिर्मुक्त मृत्यु रूपाभ्याम, मृत्यु रूपाभ्याम ग्रह अतिग्रहाभ्याम यहाँ लेना, ग्रह और अतिग्रह रूपा मृत्युओं से वह अभी विमुक्त नहीं हुआ। तथा चोक्तम अशनाया मृत्यु ये मृत्यु थी, इसलिए पहले कहा दिया गया था अशना ही मृत्यु है, ऐसे मृत्यु। ऐसे पूर्व में एक दो एक में कहा, प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका, इसे और भी प्रमाण ये मृत्यु एक दूसरा। अतएव आदित्यस्तम पुरुष अंगीकृत्य आह एको मृत्यु बहवा इति च। और आदित्यस्थ जो पुरुष है उसी को अंगीकार करता हुआ कहीं पर एकत्व मृत्यु कह दिया गया है। और वही सूत्रात्मा जब विराट रूप में आकर अनंत एक मोस्यम प्रजय हो गया है, बहुत परिदृश्यमान है, तब वही एक को बहुत में भी, एक मृत्यु को भी बहुत रूप में कह दिया गया। और मृत्यु क्या है? अव्याकृत, आका तरह आसना ही अव्याकृत। तद आत्मभाव आपन्नो ही मृत्यु हो आपतिम अतिविचित है। इसीलिए तारच तदात्मभाव ने सूत्रात्म भाव को प्राप्त किया व्यक्ति, जो व्यक्ति फलभूत अग्नि रूप भाव को प्राप्त कर लिया और अग्नि से सूत्रात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, तब भी वह मृत्यु को ही प्राप्त किया हुआ है। उसको अतिक्रमण कर अतिथ्य मृत्यु गोचरता अतिक्रम्य मुच्यते स्वतंत्रो मृत्यु अवश्य भवती। इन वो स्वतंत्र हो जाए, अवश्य जो है वह मृत्यु के वश में न रहे, ऐसा कैसा होगा? वो भी कथन करना बाकी है। इति उचित है न तत्र ग्रहाद ग्रहो मृत्यु रूपो न स्तः। और ये भी नहीं कहना आदित्य भाव प्राप्त होने के बाद ग्रहादि ग्रह रूपा मृत्यु नहीं होते हैं, ऐसा कभी नहीं कहना। आदयितस्य मनसो द्योहु शरीरम ज्योति रूपम असो आदित्य। इसे पहले कहा गया था तस्य मनसो द्योहु शरीरम ज्योति रूपम असो आदित्य। आप ग्रह और अतिग्रह बता दिया ना, उसका शरीर है, आधार है, कारण भी है, सब है। तो अग्नि भाव प्राप्त करने के बाद भी यदि हमारे पास शरीर रहेगा, आधार रहेगा, इंद्रिया रहेंगे, फिर दुख तो रहेगा ही। कहाँ जाना है वो? अतः भी मृत्युग्रस्त ही है। मनश्च ग्रह स कामेन अतिग्रहण गृहीत मोक्ष। यहाँ भी आगे बताने वाले हैं। मन क्या है? ग्रह है। वह काम रूपी अतिग्रह के द्वारा सदा ग्रस्त। प्राणो वही ग्रह, घ्राणेन्द्रिय ग्रह है। स्व अपाने न उसका विषय को गंध के द्वारा अधिग्रह के द्वारा गृहित होता है। वाग वही वह ग्रह, वाग इंद्रिय ग्रह है। और स नामना अधिग्रह वह शब्द रूपी जो है बोलने योग्य वक्तव्य विषयों के द्वारा ग्रसित होकर के सदा ग्रस्त रहती है। इत्यादि रूपेण अनेक पर्यायों में आगे कहने वाले हैं। 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह हैं। अष्टग्रह अतिग्रहों का वर्णन यही आर्त ब्राह्मण में बोलने वाले हैं। 3, 2, 7 से शुरू होने वाला है ग्रह अतिग्रहों का वर्णन। तथा 3 विभाग व्याख्यातम अस्मा। और इन बातों को भी हम संक्षेप में पूर्व में 3 का विभाग प्रकरण में कथन कर दिया गया है। विशेष शास्त्रार्थ हुआ वांग मन प्राण रूपाण त्रिनात्मनि संभवात। वाक मन और प्राण जना त्रिनात्मा में अंतर्भाव हो जाता है।
अतः ग्राह्य ग्रह भी त्रिनात्मा में अंतर्भूत हो गया। इसलिए ये सारी बातें थी वहां पर कह चुके हैं। सुविचारितं चेतत् यदेव प्रवृत्ति कारणम तदेव निवृत्ति कारणम न भवति। और यह भी लेकिन हमने सम्यक प्रकार से हमने विचार करके बता दिया है, जो कोई भी चीज प्रवृत्ति का कारण होता है वही चीज निवृत्ति का कारण कभी नहीं हो सकता। जो कामनाएं, जो विषय हमारे प्रवृत्ति के कारण हुए हैं, वे विषय ही हमारे निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता है। विषय जन्य दुख जो होता है वो निवृत्ति का कारण होता है, विषय निवृत्ति का कारण नहीं है। चाहे जितना विषय मेरे फर्क क्या पड़ने वाला, विषय तो भोगते भोगते इतने जन्म बीत चुका है, अभी बीती रहा है, आगे भी बीतते रह सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई विषय आदि चीजें दुख का कारण नहीं बनते हैं, वैराग्य का कारण नहीं है। इसे प्रवृत्ति का कारणीभूत कौन था? विषय था, अथवा सुख प्राप्ति थी। उसका आघात होने पर ही हमारे को क्या हुआ? निवृत्ति हुई। इसे जो प्रवृत्ति का कारण है वही निवृत्ति का कारण नहीं होता। ये बात हम खूब विचार करके त्रिन ब्राह्मण विस्तार से समझा चुका। लेकिन फिर भी केचित सर्वमेव निवृत्ति कारण मन्यन्ते। लेकिन कुछ मूढ़ लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते नहीं सारा संसार निवृत्ति का कारण है, ये संसार बनाई है निवृत्ति करने के लिए, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। उनका दृष्टि अलग है। यदि वो वैराग्यार्थी सर विषयों को जो रोग रूपा देखता है तो ठीक है, दुख रूपा देखता है तो ठीक है, लेकिन दुख रूपा न देखते हुए कहता है तो गलत। अतः कारणात् पुरस्माद मृत्योर मुच्यते उत्तरम उत्तरम प्रतिपत्ति मानो हो। इसलिए होता क्या है संसार में, पूर्व मृत्यु से उठ करके उत्तरोत्तर दूसरा मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मलोक पर्यंत सभी फल क्या है? मृत्यु रूपा फल ही है। एक मृत्यु रूपा फल को अभी प्राप्त किए हुए हो और इसे त्याग कर अगले मृत्यु रूपा फल को ही प्राप्त करोगे। प्रतिपद्यमान हो व्यावृत्यर्थमेव प्रतिपद्यते न तो तादर्थ्यम विधि। अतः द्वैत क्षयात् सर्वं मृत्यु द्वैत क्षय तो परमार्थ मृत्यु प्राप्तिम अतिमुच्यते है। उसकी व्यावृत्यर्थम एवं निवृत्त्यर्थम एवं प्रतिपद्यते न तो तादर्थ्यम, और जो है तत्त पद प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो हमारे मत में क्या है? अद्वैत क्षयार्थम, अद्वैत का क्षय पर्यंत होता है। सर्वम मृत्यु, सब कुछ मृत्यु रूप ही है। द्वैत क्षय तु परमार्थतः मृत्यु की प्राप्ति से वो अतिक्रमण कर जाता है। अतश्च आपेक्षिक गौणी मुक्ति अंतराल, इसलिए अंतराल में जितनी मुक्तियां आयाति मुक्तियां कही जाएंगी ये सब कैसी है? वो गौण, मुख्य नहीं, पारमार्थिक नहीं हो सकता। सर्वमेतद् देवम अपारधारणिकम। और इन लोगों का जो ये सब कथन है ये सब बृहदारण्य का विषय नहीं है। बृहदारण्य का उपनिषद से बहिर्भूत चिंतन इन लोगों की कथन, क्योंकि आज इसने जो कथा अंत में जो बात कहा है लगता है आपको बिल्कुल विशुद्ध वेदांत जैसे कह रहा है। तो ये कहा ना, द्वैत क्षया पूर्वम सर्वम मृत्यु द्वैत क्षय तो परमार्थ मृत्यु प्राप्ति अतिमुच्यते, ऐसे उसने कहा। इसलिए अंतराल विचार में गौण मुक्ति है और द्वैत क्षय होने पर ही पारमार्थिक मुक्ति है, ऐसा उसने कहना बिल्कुल लगता है वेदांत के जैसे बोल रहा है। क्या अंतर है? लेकिन अंतर बहुत। द्वैत का विक्षय होगा क्या? द्वैत का नाश हो सकता है? वही ज्ञान से द्वैत की मिथ्यात्व होता है, द्वैत का क्षय नहीं होता है। द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय होना अलग चीज है, द्वैत का मिट जाना अलग चीज है। द्वैत तो बना रहता है ज्ञान के बाद नहीं। दृष्टि सृष्टिवाद की चल रहे ऐसे आपारधारण का बोल रहे हैं, मांडुक्यम नहीं। बृहदारण्यक जो चल रहा है मंदाधिकारी के लिए सृष्टि दृष्टिवाद चल रही है। सृष्टि दृष्टिवाद में वो व्यक्ति के लिए भले सृष्टि नहीं है लेकिन सृष्टि रहती है, उसके लिए बाधा सामने करने से प्रवृत्ति है। जीवन मुक्त व्यवस्था सारी बनेगी सृष्टि दृष्टिवाद में। इसलिए वहां नहीं जाएंगे सृष्टि पैदा नहीं हुआ, वो तो मांडुक्य सिद्धांत है। सृष्टि पैदा नहीं हुआ इसलिए आप जिस दिन ब्रह्म हो गए उस दिन आपकी सृष्टि खत्म हो गई। सृष्टि नहीं, बात ही खत्म, जगत ही पैदा नहीं, हम ब्रह्म ही ब्रह्म हो गए।
न वह जीवन मुक्त कहोगे, न बाधा सामने कहोगे। ये सारा लफड़ा केवल सृष्टिवाद में, सृष्टिवाद में भी नहीं, अजातवाद में भी। ये जीवन मुक्त की परंपरा व्यवस्था जो बात है आचार्य पुरुषपति सब इसलिए होता है कि सृष्टिवाद में सारा शास्त्र ही सृष्टिवाद में है। इसलिए कहते अबारदारण्य कम कर दे, मैंने बृहदारण्यक परिषद की जो सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुरूप बात नहीं कि बृहदारण्य में कहीं नहीं आएगा कि भाई जैसे आपको अद्वैतानुभूति हो जाए द्वैत नष्ट हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहां पर ये कहेगा द्वैत जो मिथ्या हो भाषित हो जाएगा द्वैत, लेकिन अभी सत्यत्व में जो भाषित हो रहा है द्वैत वही मिथ्यात्व भाषित। कितना पहले सत्यत्व में भाषित होता और सब बात मिथ्यात्व में भाषित होते मेरे साथ भय नहीं होगा। जैसे आप देखते सांप चल रहा है, कौन सा? ये दिवाली वाला। दिवाली में भी सांप चलते कि नहीं चलते? देखा है ना, पटाखे बनाते ऐसे, उसे चलो चलते रहेगा, लेकिन बच्चा खेल रहा है, बड़ा आनंद होता है। क्यों? उसे पता है ये मिथ्या सब, उसे भय नहीं, उसका खेल रहा है। नहीं, उसी समय पहले सत्य बुद्धि आ जाता तो शाम पर करके ले जाते, डरता है। जब खेलता है तो पता लग गया उसे मिथ्या सब खेल रहा है। फर्क इतना ही है ना, वो अज्ञान काल में सत्यत्व प्रतीत होता हुआ जो द्वैत है, ज्ञान काल में जो है मिथ्यात्व प्रतीत होता है, लेकिन है वो, अतः उसका मत कर। वो तो क्षय मानता है, आत्यंतिक क्षय मान रहा है। यावत द्वैत का आत्यंतिक द्वैत क्षयात का दिया ना वो। और हमारे यहाँ ठीक उल्टा, आप ब्रह्म निश्चयात बोलते हैं। वेदांत सिद्धांत है आप ब्रह्म निश्चयात मुक्ति, यावत ब्रह्म निश्चय न होती तावत ब्रह्म बंधन। हम द्वैत क्षय नहीं बोल रहे, यही वेदांत और उस पूर्व पक्ष का मत में अंतर है। आप ब्रह्म निश्चयात बंधनम, ब्रह्म निश्चय उत्तरम मुक्ति। कहीं द्वैत का मामला ही नहीं आया। और इसीलिए वो सिद्धांत सुनने में शुरू में जो कच्चा वेदांती जो होते हैं ना, उन लोगों को लगता है जो बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। द्वैत क्षय पर्यंत संसार है, और जिस दिन द्वैत नष्ट हो जाएगा उस दिन मुक्ति हो जाएगी। और ये तो नहीं सोच रहे हैं आप द्वैत नष्ट भी होता है क्या? असली वेदांत में आओ तो असली में यहाँ सृष्टिवाद दृष्टिया ये वेदांत के अनुसार, इसके अनुसार चलते हैं तो यहाँ पर द्वैत का क्षय होता है, कोई कर नहीं सकता। द्वैत का क्षय तीनों ही कालों में संभव नहीं। प्रलय में भी द्वैत अपना अलग रूप से रहता है, दूसरा रूप से है द्वैत, वहां भी है द्वैत। प्रलय में भी द्वैत है, सृष्टि में भी द्वैत है, स्थिति में भी द्वैत है। सृष्टि स्थिति लय तीनों ही काल में द्वैत रहता है। द्वैत कारण रूपेण विद्यमान है, अविभक्त रूपेण विद्यमान था, अविभक्त रूपेण विद्यमान, अव्याकृत रूपेण विद्यमान, व्याकृत रूपेण विद्यमान। इतना ही तो अंतर है। वह तब भी है ना, कारण रूपेण है ना, तो सही। क्षय कहाँ हुआ है? वास्तविक नहीं है। जैसे मिथ्या जब हम सर्प का मिथ्या निश्चित हो तो वास्तविक हम जानते तो है नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा है केवल। तो यहाँ भी तो क्षय होने का प्रतीत भी नहीं हो सकता। क्षय हो गया आप कहोगे, नष्ट हो गया कोई चीज, में प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जो चीज का नाश हो गया वो आपकी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, तो प्रतीत का विषय कैसे बनेगा वो? लेकिन जब आप प्रतीति मान रहे, इसका मतलब नाश नहीं हुआ। या क्षय का तात्पर्य पूर्व पक्ष का कि चित्त पक्ष में नाश, अत्यंत नष्ट हो जाएगा, मिट जाए, खत्म हो जाएगी। अगर क्या है, हमारे इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, अतः मेरे को मैं अति मुक्त हो गया, यो कहना चाह रहा है। इसलिए उसका खंडन भाष्यकार कहते हैं ये जो बात कर रही, यद्यपि उसका कहना कुछ हद तक ठीक लग रहा है, इसलिए यद्यपि अतिमुक्त से सर्वमुक्तम, तो इसलिए कहते वो जो बात कह रहा है सर्वम एतत् एवं सर्वम में जो कहा हुआ है वो अबाहरदारण्यकम, वह तो बृहदारण्य का सिद्धांत, बृहदारण्य के अप्रतिपाद्यत्वेन तद बाह्यम इत्यर्थ। सर्वैकत्व मोक्ष। अरे आप ऐसे कैसे कहते हो? सर्वैकत्व का तस्मा सर्वम अभवत्, बृहदारण्य तो कहा है श्रुते बाढ़ भवती एतत्,
ये भी तो कहा है इसी बृहदारण्यक में, न तो ग्राम काम अर्जित पशु काम अर्जित इत्य श्रुति नाम तादर्थ्यम। यही कहा ग्राम काम अर्जित पशु काम अर्जित इत्यादि श्रुतियां है ना, उनका भी यही अर्थ ले लोगे। यदि अद्वैतार्थत्वम एवं आसाम ग्राम पशु स्वर्गाद्यर्थत्वम नास्ति थी, ग्राम पशु स्वर्गादयो न गृह्यन्ते तो कलफल वैचित्र विशेषा। लेकिन यदि मान लो कि अद्वैतार्थत्वम एवं आसम, इन सकल वाक्यों का भी अद्वैतार्थता ही इष्ट है, फिर तो ग्राम पशु स्वर्ग आदियों में अर्थत्व नास्ति, उसे कोई प्रयोजनता ही नहीं रह जाएगा। तो ग्राम पशु स्वर्ग आदियो न गृह्यन्ते, ग्राम पशु स्वर्ग आदि पृथक विषयत्व ग्रहण करेगा ही नहीं कोई, और ग्रहण नहीं करेगा तो कर्म फल वैचित्र विशेषा न गृह्यन्ते। लेकिन गृह्यन्ते तू, किंतु क्या करें, दुनिया तो ग्रहण कर रहा है। ग्राम पशु स्वर्ग आदियों में कर्मजन्य फल रूपा वैचित्रता के विशेषता के रूपेण इन सब को ग्रहण करता है। यदि च वैदिकानां कर्मणां तादृत्यमेव संसार एवं नाभिविश्य, यदि वैदिक कर्मों का भी फल संसार का निवृत्ति हो जाता, फिर तो आज संसार ही नहीं होता। ये कर्मों का फल संसार निवृत्ति है, फिर तो आज संसार कैसे होता? अन्नादिकाल से कर्म होते आया है, तो अब तक संसार मिट जाना चाहिए था। क्यों कर्म इसलिए किया जा रहा कि संसार को मिटाने के लिए। अतएव कर्म से मोक्ष की प्रसंग नहीं हो सकता। आप कर्म कर गए, करते 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 करते, क्यों इसलिए क्या था, जो प्रवृत्ति का कारण है वही निवृत्ति कारण नहीं है, ये सिद्धांत है। लेकिन पूर्व पक्ष में जो प्रवृत्ति का कारण है वही निवृत्ति का कारण है। हम प्रवृत्ति करते 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 द्वैतो एक न एक दिन क्षय कर डालेंगे, क्षय कर डालेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। कर्म करते 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 द्वैता क्षय हो जाएगा, जिस दिन क्षय हो जाएगा हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसका ये सिद्धांत नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कर्म करते रहोगे वह कर्म संसार को टिकाए रखेगा और मजबूत करते रहेगा। कर्म कभी संसार को मिटा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं नित्य वैदिकांतरणांतादर्थ्य में संसार लाभ। इसलिए यहाँ थोड़ा पूर्व पक्ष की टीका को भी पहले देख लीजिए, तब थोड़ा स्पष्ट रहेगा। यस्मात् पूर्वं पूर्वं प्रतिज्य उत्तरम उत्तरम प्रतिपद्यमानः तत्तत् निवृत्ति द्वारा मुक्त्यर्थम एव तत्तत् प्रतिपद्यते। क्योंकि क्या पूर्व पूर्व जो कर्म जन्य फल था उसे छोड़ करके अगला फल कोशिश करेगा, वो छोड़ेगा फिर अगले फल प्राप्त करेगा। ऐसे करते 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 जो है उत्तरोत्तर जो पूर्व पूर्व फल को त्यागता हुआ उत्तरोत्तर फल को जो ग्रहण कर रहा है, क्यों ग्रहण कर रहा है, मुक्त्यर्थमेव तत् प्रत्यय न तो तत् पद प्राप्त्यर्थमेव। तत् पद प्राप्ति कर्म से लालच नहीं। ग्राम प्राप्ति में ग्राम काम कर्म नहीं किया, पशु काम की कामना से पशु प्राप्ति करने के लिए पशु काम विषय कर्म नहीं किया, स्वर्ग का विषय जो कर्म कांड किया वह स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया, ऐसे पूर्व पक्ष कहना है। तो मुक्ति के लिए वो तत्त कर्मों को कर रहा है, न कि तत्त फल प्राप्ति करने के लिए। पद प्राप्ति में न तो तत्त प्राप्ति वाक्यम परिवसितम तस्य अंतवत्वेन अफलत्वा, क्योंकि वो सब क्या है, अंतवान, वो मान रहा है अंतवान है, इसलिए उसको फल नहीं मानते। तस्मात् द्वैतक्षय पर्यंतम सर्वोपि फल विशेषो मृत्युग्रस्तत्वात् प्रासाद आरोहण न्यायेन मोक्षार्थम तिष्ठते। इसलिए द्वैत का क्षय पर्यंत सर्वोपि फल विशेषो, सारा फल विशेष जितने भी क्या कर्म कांड में, और सब फल विशेष किस लिए है, द्वैत को नाश करने के लिए। इसीलिए मृत्युग्रस्त होने के नाते जिस प्रकार प्रासाद का अवरोहण होता है उसी प्रकार से मोक्षार्थ होते। हिरण्यगर्भ पद प्राप्त्या द्वैत क्षेतु, और अंत में क्या होगा, हिरण्यगर्भ पद लास्ट पद वही है, वो ब्रह्मलोक चला गया, हिरण्यगर्भ बन गया, बनने के बाद वो कुछ उसे प्राप्त करना नहीं है, तो वो प्राप्त करते ही सारा द्वैत उसके लिए क्षय हो जाएगा। देखो ये विचित्रता माना ना उसने। हिरण्यगर्भ प्राप्ति करने पर द्वैत क्षेतु वस्तु मृत्यु आपतिम अतिथ्य परमात्मा रूपेण स्थितो मुक्त होती, वह हिरण्यगर्भ रूपी ईश्वर रूप धारण कर लिया। जब वो ईश्वर ही हो गया, अब वो संसार से मुक्ति को पा लिया। तथा च मनुष्य भावात् ऊर्ध्वम अर्वाक्च परमात्म भावात् मध्य यात पद प्राप्ति। इसे मनुष्य भाव से ऊपर और परमात्म भाव से पहले जितने भी बीच में है, जितने तत्त प्राप्तियां सा खलु आपेक्ष की सती
गौणी मुक्ति मुख्यात्व पूर्वोक्ता एवं मुख्यात्व हिरण्यगर्भ प्राप्ति ही है। ऐसा जो है हिरण्यगर्भ को प्राप्त करना, पद प्राप्त करना, ये मुख्य मोक्ष मानने वाले ये पूर्व पक्षी है। अब बोलो ये वृदारण्य परिषद अनुकूल है? ये शब्द को सुनने से लगता है कि बिल्कुल वेदांत है, लेकिन कच्चा वेदांत तीसरा मैंने कहा। ये शब्द को सुन के ये तो ठीक ही वेदांत बोल रहा है, बोले तो कच्चा वेदांत, क्योंकि वह क्षय शब्द का तात्पर्य को ग्रहण करना पड़ता है। और वेदा बृहदारण्यक परिषद की जो है सृष्टि सिद्धवादार्थ जो मोक्ष सिद्धांत है उसके अनुरूप वो नहीं है। ओम